घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन ये अपने घर परिवार से एक दूरी बना करके रह रहे थे। 2 साल, जी हाँ, पूरे 2 साल तक एक परिवार अपने घर की चिराग की राह देखता रहा, दर दर की ठोकरें खाई, हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ खामोशी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जरूर होता है। देखिए, गोपालगंज में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक मिसिंग रिपोर्ट अब मर्डर मिस्ट्री बनकर सामने आई है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं, हत्यारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वो दोस्त निकले जिन्होंने चंदन को ढूंढने में परिवार के साथ मिलकर नाटक किया था। दरअसल ये पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव का है। तारीख भी 28 फरवरी 2024, जब चंदन अचानक लापता हो गया था। परिवार ने मामला दर्ज कराया, पुलिस ने जांच की, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन चंदन का कुछ पता नहीं चला। परिवार की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। तभी जिले की कमान संभाली एसपी विनय तिवारी ने। अब एसपी ने इस ठंडे पड़ चुके मामले के लिए एक विशेष एसआईटी टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर हरेंद्र, ओम प्रकाश और राजेश चौधरी को शामिल किया गया। अब देखिए, जब पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से जांच शुरू की, तो शक की सुई चंदन के 2 करीबी दोस्तों यानी दीपक और मन्नू पर जाकर टिक गई। अब पुलिस की सख्ती के सामने दोनों दोस्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो सच सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। जानते हैं, तीनों दोस्त स्मैक के नशे के आदी थे और एक आपसी विवाद के बाद मन्नू और दीपक ने मिलकर चंदन का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सबूत मिटाने के लिए मन्नू ने 100 को 100 मीटर तक घसीटा और नेशनल हाईवे के किनारे एक नाले में फेंक दिया। सोचिए, ये अपराधी कितने शातिर थे। हत्या करने के बाद ये दोनों चंदन के परिवार के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक भी कर रहे थे, ताकि किसी को इन पर शक ना हो। लेकिन पुलिस ने इनके कबूलनामे के आधार पर नाले से चंदन का नर कंकाल बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नर कंकाल को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूत किए जा सके। एसपी विनय तिवारी ने इस बेहतरीन काम के लिए अपनी टीम को 5-5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आज के जमाने में अपराधी चाहे जमीन के नीचे सबूत दफन कर दे, लेकिन सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है और किसी अपनी करीबी पर भी भरोसा करना गुनाह हो गया है। तो फिलहाल बने रहिए, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम अपडेट। 2 साल पहले फरवरी 24 में कुचायकोट थाना में एक केस दर्ज हुआ था और चंदन नाम के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट आई थी यहाँ पे। तो कुचायकोट थाना में 2 साल पहले मामला दर्ज हुआ था और 2 साल तक करीब इसमें अनुसंधान जो है वो ढंग से हो नहीं पाया और पुलिस इस दिशा में अनुसंधान कर रही थी कि कुछ इसमें प्रेम संबंध का मामला लग रहा है। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई थी, अनुसंधान हो रहा था। फिर इसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा इस बात को उठाया गया कि अभी तक किसी निर्णय पर वो लोग नहीं पहुँचे, लड़के की भी बरामदगी नहीं हो पाई। तो हम लोग इसमें मार्च 15 के बाद एक्टिव हुए थे और जो घटना में जो प्रेम संबंध का मामला लग रहा था, उस लड़की और उनके परिजन और उनकी जो 28 फरवरी 2024 को जो स्थिति थी, उस दिन क्या क्या हुआ होगा, उसका पुनः समीक्षा की गई। एक विशेष टीम इसमें बनाई गई थी। डीआईयू इंचार्ज इंस्पेक्टर हरेंद्र हैं, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश हैं और इंस्पेक्टर कुचायकोट राजेश चौधरी के नेतृत्व में इन तीनों ने इस घटना की पुनः समीक्षा की। तो इस समझ में आया कि 28 फरवरी 2024 को प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला नहीं लग रहा है। लेकिन जो लड़के उनके साथ में थे, जिन पर परिवार ने पहले शक जताया था, उन लड़कों से पूछताछ 2024 में तत्कालीन लोगों ने की होगी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर वो लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो पुनः
दूसरे सिरे से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और जो मृतक चंदन, जो गायब लड़के चंदन थे, उनके जो दोस्त हैं दीपक और मन्नू, ये तीनों दोस्त थे आपस में। इनको जब इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो देखा कि इनकी जो गतिविधि थी फरवरी 24 से लेकर अप्रैल 24 तक वो काफ़ी संदिग्ध थी। और घटना के बाद इन्होंने भले घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन ये अपने घर परिवार से एक दूरी बना करके रह रहे थे। जब पुलिस को ये साक्ष्य मिले उसके बाद इस टीम ने इसमें काम किया। इसमें इनके परिवार के लोग हाईकोर्ट भी गए हुए थे कि इसमें लड़के का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब ये पूरी 3 SIT इसमें बनी थी, तीनों SIT ने अपना काम किया, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो दीपक और मन्नू की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पूरे साक्ष्य उसमें आ गए थे कि इनके द्वारा ही ये घटना की गई है। और कहीं ना कहीं अप्रैल में ही हम लोगों को स्पष्ट होने लगा था पहले हफ्ते में कि ये लड़का मिसिंग नहीं है। 28 फरवरी को ही हत्या कर करके बॉडी को डंप कर दिया गया, लेकिन बॉडी कहाँ गई है, क्योंकि 2 साल हो गए घटना के, और उसका पूरा खुलासा करना और उसको सबूतों के साथ सामने लाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था इस टीम के लिए। लेकिन टीम ने अच्छा काम करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया, दीपक और मन्नू को। और उनसे जब पूछताछ हुई तो 2 साल पहले जब उस बच्चे को मारा था, वो मार करके इन्होंने हाईवे के किनारे एक नाला है, वहाँ बॉडी को डंप कर दिया था। वहाँ पर इनके कन्फेशन के आधार पर वहाँ पुलिस पहुँची और वहाँ से इनकी जो नर कंकाल है उसकी बरामदगी भी हुई है और पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। तो जब इस घटना की इनसे पूछताछ भी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये तीनों का आपसी विवाद था। तीनों ही एक्चुअली स्मैक का नशा करते थे, और जब ये नशा कर रहे थे और एक दूसरे का क्षेत्र इनका निर्धारित था कूड़ा बीनने का, और एक दूसरे के क्षेत्र में जब इंक्रोचमेंट कर देते थे, चंदन जो है वो दीपक के क्षेत्र में और मन्नू के क्षेत्र में भी कूड़ा बीनने का काम कर रहा था, और ये लोग प्रायः नशे का भी सेवन करते थे। उसी नशे के सेवन में मन्नू ने प्लानिंग करी और दीपक का सहयोग लिया। रात में इन लोगों ने ये हत्या की, गला दबाकर ये हत्या की गई थी। और उसके बाद मन्नू ने अकेले 100 मीटर तक उस बॉडी को ड्रैग कर करके नाले में फेंका, और नाले में फेंकने के बाद ये लोग अपने अपने घर से परिवार के साथ, इनफैक्ट जब ये लड़का मिसिंग हुआ तो ये परिवार के साथ भी मिसिंग लड़के के चंदन के घर वालों के साथ मिले और उनके साथ एक तरह से सर्च अभियान में, खोजबीन में लग गए कि कहाँ गया। हम तो रात में साथ में थे ही, और पुलिस को भी इन्होंने बहुत चकमा देने का प्रयास उस समय किया था। लेकिन अब 2 साल बाद ये घटना पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। इसमें जो तत्कालीन कुचाई कोट के थाना इंचार्ज थे, उनकी एक तरह से लापरवाही भी हमें सामने आई है, तो हम इसको उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं। साथ ही इस घटना में जो बरामदगी हुई है वो बरामदगी को FSL की टीम ने भी देखा है, और अब इसका आगे वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है और सभी साक्ष्यों का संकलन करके इसमें चार्जशीट समर्पित करके सज़ा दिलाई जाएगी। लगातार इसमें जो कार्रवाई टीम ने की है उन सभी तीनों टीमों को हम लोग विशेष रिवॉर्ड 5000 का विशेष रिवॉर्ड तीनों टीमों को दे रहे हैं, ताकि इस तरह के जो पुराने केस हैं, खास करके ऐसे अपराध जो किसी वजह से खुल नहीं पाए, उन पर भी पुलिस का फोकस हो और उसमें अनुसंधान करके एक नए सिरे से उनकी जांच पड़ताल कर करके लोगों को जिनको न्याय नहीं मिल सका उनको न्याय दिलाया जाए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री